हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। सीजीएल 22 खत्म हो चुका और हम भी आपसे यही बोलेंगे कि आपके नंबर चाहे जितने हो अब उसे भूल जाओ। रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, अब आराम से रिजल्ट देखना। लेकिन अभी जो आपके लिए जरूरी है वो है सीजीएल 2023, क्योंकि इसमें लगभग 3 महीने का टाइम है और शायद 3 महीने से 2-4-10 दिन शायद कम ही होंगे अगर एग्जाम थोड़ा जल्दी हो गया तो टाइम बहुत कम है। तो अभी से आपको लग जाना होगा सीजीएल 23 की तैयारी करने के लिए। तो ये वीडियो किसके लिए? वो बच्चे जिनके नंबर सीजीएल 22 में काफी कम आए, 250, 200, 220, 150 या काफी कम नंबर जिनके आए हैं, हम वहां उनकी बात करें जिनके नंबर 200 के आसपास हैं। तो वो बच्चे, उन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके बेसिक तो कवर है लेकिन उनकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है या फिर उन्होंने सही से रिवीजन नहीं किया। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बहुत डिटेल में बताएंगे आपको कि सीजीएल 2023 के लिए आपको अभी से क्या करना चाहिए अगले 3 महीने के लिए, ताकि आपका प्री अच्छे से निकल जाए। एक बात हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दें, क्योंकि आपके नंबर 200, 250 के आसपास आ रहे हैं, आप प्री ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो ये तैयारी, भले हम 3 महीने का टाइम लेके चल रहे हैं अपने प्री के टाइम के हिसाब से, लेकिन तैयारी हमारी पूरी मेंस के लेवल की होगी। हम मेंस को सोच के ही तैयारी करेंगे। हम बिल्कुल ये सोचेंगे नहीं कि हमें प्री क्वालिफाई करना है। प्री क्वालिफाई होना है वो तो हो ही जाएगा। हम टारगेट करेंगे अभी से डे 1 से मेंस के लिए सिर्फ एक चीज की पढ़ाई नहीं करेंगे, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा, आराम से उतने में हो जाएगा। अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। प्री को इग्नोर करेंगे और हम तैयारी इस हिसाब से करेंगे जैसे हमें मेंस का पेपर देना है। मॉक टेस्ट भी बीच बीच में मेंस के लाएंगे, हम सारी बातें आपको डिटेल में समझाएंगे। हाँ जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे स्टडी ग्रुप की डिमांड कर रहे हैं तो उनको हम बता दें 2 अप्रैल को अपना स्टडी ग्रुप आ जाएगा सीजीएल 2023 के लिए। तो कमर कस लो, तैयार हो जाओ। अभी हम जो आपको बताएंगे अगले 7-8 दिन वो तैयारी करो। उसके बाद 2 अप्रैल को अपना स्टडी ग्रुप आ जाएगा, आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये है आपका टाइम टेबल। हमने पूरा टाइम टेबल बना लिया। वहां आपको डे 1 से लेकर आखिरी दिन तक का सब कुछ लिखा कि कैसे आपको मैथ पढ़नी, कैसे इंग्लिश पढ़नी, कैसे जीके पढ़नी। तो यही सारा टाइम टेबल हम आपको डिटेल में बताएंगे। बाकी इसकी फोटो खींच के हम टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आपका ये सेव रहेगा कि आपको आगे कैसे पढ़ाई करनी है। तो चलो समझाते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। तो टाइम टेबल आपका रेडी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। सबसे पहला काम, इससे पहले की वीडियो हम आपको बता चुके हैं, वो ये कि आपको अपनी गलतियां नोट करनी है कि सीजीएल 2022 की तैयारी करना जब आपने शुरू किया था वहां से लेके आपके मेंस के पेपर तक आपने क्या क्या गलती की, उसे एक कॉपी में नोट करो। ये बात हमने आपसे बहुत पहले बोली थी करने के लिए, हमें उम्मीद आपने की होगी। नहीं की है तो अब एक पेपर लो, उस पर नोट करो अपनी सारी गलतियों को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक गलती वहां पर नोट होनी चाहिए कि आपने ये गलती की थी। दूसरा काम, अगले 7 दिन तक आपको सीजीएल 2022 के पेपर देने हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मर्जी आपकी, कैसी भी आप दे सकते हो। कहां से दोगे वो भी अभी आपको बता देते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो सीजीएल 22 के जितने पेपर हुए हैं, प्री वाले और मेंस वाले भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, ये भी आप दे सकते हो। तो प्री और मेंस के अगले 7 दिन आप पेपर दो, मॉक टेस्ट को लगाओ। ठीक, जितना ज्यादा लगा सकते हो लगाओ। और इसका भी आपको अच्छे से एनालिसिस करना, उससे फायदा क्या होगा आगे वो भी हम आपको बताएंगे। पहली बात आती है पेपर आपको लगाने कहां से। ऑनलाइन अगर आप करोगे तो पहला ऑप्शन टेक्स्ट बुक, बहुत सारे वहां मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। सीजीएल 22 के प्री के तो सारे पेपर मिल ही जाएंगे और कुछ टाइम बाद ये लोग मेंस के भी डाल देंगे। तो जब आप तैयारी करो तो जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट तो आपका होना ही चाहिए। तो एक मॉक टेस्ट तो सभी को परचेस करके रखना ही है। बाकी बीच बीच में फ्री मॉक आते रहते हैं तो उनसे आपका काम चल जाएगा, लेकिन एक मॉक टेस्ट कम से कम परचेस करके रख लेना। ठीक, सीजीएल प्री के पेपर दोगे तब भी आपके लिए मॉक टेस्ट चाहिए, कोई और एग्जाम की तैयारी करो तब भी आपको मॉक टेस्ट लेना ही लेना है। ठीक, तो कोई एक मॉक टेस्ट परचेस कर लेना। हम रिकमेंड करते हैं आप लोगों को कि आप लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेस कर लेना। और मेरे हिसाब से जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, चाहे वो टॉपर हो, एवरेज हो, कोई भी हो, वो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाता ही लगाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट तो मिलते साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। प्राइस भी काफी कम होता है। अच्छा, प्राइस याद आया, आज है 21 मार्च, आज से लेके परसों तक यानी 21 से लेके 23 तारीख तक टेक्स्ट बुक की एक बहुत बड़ी सेल, जहां उनका 1 साल के पास 300 रुपए के अराउंड मिलता है। अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को यूज करोगे तो वो पास आपको पड़ेगा सिर्फ 224 रुपए का। तो जिन लोगों को पास परचेस करना, भाई कर लेना आज से लेके परसों तक, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा कम कर गए, फिर इतना जल्दी प्राइस कम होता नहीं है। ठीक, तो जिसे पास परचेस करना, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके चेक कर सकता। और अगर आप अभी पास परचेस करते हो तो किन्हीं 10 लोगों को मौका मिलेगा वैष्णो देवी माता के दर्शन करने का। तो वहां भी आप जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। लेकिन खैर वो मौका मिले ना मिले, पास तो आपको परचेस करना है, पढ़ाई तो करनी है। तो ये तो बात हो गई। ऑनलाइन अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, ये सीजीएल 22 के, वो कहां से मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के लिए ये बोलेंगे बहुत सी किताबें आती हैं, किरण की हो गई, राकेश सर की भी हाल ही में आई है, या फिर कोई भी ऐसी किताब जो आपको सही लगती हो, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर जो नई होगी, नई एडिशन उनका, और उन्हें 2022 के पेपर दे दिए होंगे, वहां से भी आप कर सकते हो। हम प्रेफर करेंगे आप ऑनलाइन करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये 2 काम करने के बाद तीसरा काम है अच्छे से आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब सीजीएल 2022 में जो गलतियां की हैं वो देखते हुए, और जो इस 7 दिन में आपने जो 7 मॉक टेस्ट लगाए हैं, ये प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। ठीक है, तो इन 7 दिनों में आपको ये चेक करना कि आप किन
किन एरियाज में वीक हो, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सी चीजें आपको अच्छे से आती हैं, कौन सी चीज आपको पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैथ में आपने बार बार मॉक टेस्ट, आपको समझ में आया कि यार ज्योमेट्री अपनी वीक है, ये काम करो यार ज्योमेट्री को पढ़ना चाहिए एक बार, तो आपको ज्योमेट्री पढ़नी है। आगे कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको अपनी गलतियां नोट करनी है, एनालिसिस करना है। 7 दिन मॉक टेस्ट देने के बाद उस एनालिसिस को बहुत अच्छे से करना है, बहुत समझना है कि क्या आपका वीक, आपका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, मैथ में एवरेज स्कोर कितना है, इंग्लिश में एवरेज स्कोर कितना है। हर एक छोटी से छोटी चीज, चाहे रीजनिंग हो, जीके हो, हर एक चीज आपको नोट करके लिखनी है कि मेरा एवरेज स्कोर इतना आ रहा है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, ये हमें अच्छे से आता है। मेरा कहने मतलब समझ कि आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। तो ये तो हो गई शुरुआत के 7 दिन की कहानी। इस 7 दिन में आपको ये करना, आपने एनालिसिस कर लिया, आपको सब पता चल गया क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी पढ़ाई होगी वो हफ्ते में होते हैं 7 दिन, हम वीकली के हिसाब से टारगेट आपको देना है, उस हिसाब से आपको करना है। 7 दिन में हम 2 जगह डिवाइड करेंगे 7 दिन को, एक 5 दिन का, एक 2 दिन की विंडो। ये 2 अलग अलग हुए। 5 दिन की पहले बात करते हैं, फिर आखिरी के 2 दिन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 दिन की। यहां आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। शुरुआत करनी है आपको अपने वीक सब्जेक्ट से। वीक सब्जेक्ट मतलब जो आपका सबसे खराब हो। सपोज करो हम मान लेते हैं मेरा मैथ बहुत बेकार है, इंग्लिश मेरा ओके ओके है, लेकिन मैथ में हम बहुत ज्यादा वीक है। तो शुरुआत करनी है आपको मैथ से। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, ये मैथ इंग्लिश में कोई भी हो सकता है, उसे आपको पहली चीज डेली पढ़ना है, कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। दूसरे सब्जेक्ट छूट रहे हैं छूट जाने दो, पर जो आपका वीक है उसे छोड़ना नहीं है और सबसे ज्यादा टाइम उसी को देना है। होता क्या है, हमें रीजनिंग अच्छी लगती है, हम 2 घंटा रीजनिंग पढ़ लें, कोई फायदा नहीं। जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसे इतना पढ़ना है कि आपको अच्छा लगने लगे। तो अगर आपकी मैथ वीक है तो डेली टारगेट बनाओ 2 से 2.5 घंटा डेली हमें प्रैक्टिस करनी है मैथ की। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके, आपके बेसिक से होंगे, तो बहुत से चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। जो नहीं आता, जो आपका वीक है, वहां से शुरुआत करो। तो मान लो सपोज को आप ज्योमेट्री से शुरुआत करते हो, तो डेली ज्योमेट्री की 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करो, ताकि आप जल्दी से उस चैप्टर को खत्म कर सको। एंड धीमे धीमे आपको सारे वीक चैप्टर खत्म करने। ये तो पहला हिस्सा होगा मैथ का कि डेली हमें थ्योरी पढ़नी है। ठीक, 2 से 2.5 घंटा मैथ के सवाल लगाने। आप किसी बैच से कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, मर्जी आपकी, कहीं से भी करो। उसके बाद दूसरा काम आपको मैथ में करना है, डेली बेसिस पे इन 500 दिन में एक सेक्शनल टेस्ट देना है डेली। सेक्शनल टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस करने के लिए। तो बाकी चीजें आप जो वीक है वो तो आप थ्योरी में कवर कर ही रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ ही साथ आप एक सेक्शनल भी लगा रहे हो। हमें पता है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और इसे डेली बेसिस पे करना है, ये 5 दिन। तो 5 दिन में आप मैथ की अगर बात करें तो आपको थ्योरी करनी जो आपकी वीकेंड, साथ में डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है 25 क्वेश्चन का। 25 क्वेश्चन का लगाओगे जब सेक्शनल, तो उसमें टाइमर लगा लेना मैक्स 25 मिनट। 25 मिनट से ज्यादा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में उसका सॉल्यूशन देखना, वो आपकी मर्जी है। ठीक, इतना कर लिया। अब चलते हैं बात इंग्लिश की करते हैं। देखो इंग्लिश में क्या है, कुछ चीजें आपको डेली करनी है। जैसे डेली वोकैब आप एक अपने हिसाब से देख लो, आप 20, 30, 50 कितनी वोकैब डेली कर सकते हो। स्टार्ट करो 1 वर्ड और इडियम से। 20 इडियम हो गई, 20 1 वर्ड होगा, ऐसे 40 या 25 इडियम या 25 1 वर्ड, ऐसे 50। एक दिन में आप जितना कर सकते हो उतना डेली बेसिस पे करोगे। ये 5 दिन, ध्यान रहे 5 ही दिन करना है। हम 5 दिन का टाइम टेबल आपको बता रहे हैं। इसके बाद डेली फिर से यहां भी क्या करना, एक सेक्शनल टेस्ट देना है इंग्लिश का 25 क्वेश्चन का डेली। ये आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। इंग्लिश में सिर्फ ये 2 काम करने और कुछ भी नहीं। ये तो बात होगी उन लोगों की जिनकी मैथ वीक थी, इंग्लिश ओके होती। अगर मान लो ऐसा कुछ है कि आपकी इंग्लिश वीक है, मैथ ओके हो गया, तो इसे जस्ट उल्टा कर लो। इंग्लिश को ज्यादा टाइम देना है डेली बेसिस पे। आप इंग्लिश को 2-2.5 घंटे दोगे, मैथ को थोड़ा कम टाइम दोगे। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, आसान है, पर उतनी आसान भी नहीं जितना हम लोग इसे सोचते थे। पहले आसान आती थी, अब उतनी आसान नहीं है। डेली 1 घंटा देना, सिर्फ एक ही काम करना, इन 5 दिन में एक सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे लगाना है। 25 क्वेश्चन का होगा, काम खत्म। 25 क्वेश्चन आपने रीजनिंग लगाया, डन। आगे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जीके की तरफ। जीके में क्या करना है, जीके में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों की कि हम जो पढ़ के जाते हैं एग्जाम में वो आता ही नहीं है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को अभी नहीं पढ़ना, एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ना, तो करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं है। स्टैटिक जीके बहुत पूछा जाता है, तो उससे ज्यादा पढ़ना है। शुरुआत कैसे करनी है, डेली देना सिर्फ 1 घंटा। उस 1 घंटे में आपको थ्योरी भी करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर भी। थ्योरी आप किसी भी बुक से कर सकते हो, जैसे लूसेंट हो गई या कहीं भी, या क्लास नोट्स कहीं से भी। और जो थ्योरी आपने की है उसी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो। डेली बेसिस पे 1 घंटा करो। हमें पता है जीके बहुत बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, मन नहीं होता, लेकिन कुछ भी हो जाए भाई, अगर आपको रैंक लानी है, देखो सिलेक्शन शायद जीके में थोड़े नंबर कम भी होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर रैंक लानी है तो जीके में ठीक ठाक स्कोर आपका होना चाहिए, कि एवरेज से थोड़ा ऊपर स्कोर होना ही चाहिए अगर रैंक लानी है, इंस्पेक्टर बनना है तो। ठीक, तो जीके के लिए 1 घंटा होगा। तो ये तो बात होगी उन 5 दिन की जो हमने आपको बताया। अब आखिरी के 2 दिन मुझे यहाँ क्या क्या करना है, तो यहाँ जो हम करते जा रहे हैं, अच्छा जो हम बोल रहे हैं वो नोट करते रहना, कॉपी में भूल जाओगे, बाकी ये तो हम डाल ही देंगे। ठीक, तो आखिरी के 2 दिन है। पहला काम मॉक टेस्ट,
कहाँ से दोगे? कोशिश करना आप ऑनलाइन दो। अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो मेरा पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक, सस्ता भी है और अच्छे भी हैं। यहाँ आपको प्रीवियस रिव्यू मिल जाएंगे और वैसे मिल जाएंगे। तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट, जो आखिरी के 2 दिन है, एक मॉक टेस्ट उसमें आपको देना। कोशिश करना ऑनलाइन देना। अगर मन नहीं है ऑफलाइन का तो बहुत सी किताबें आती हैं, एक ऑफलाइन दे सकते हो अगर मर्जी आपकी है, ठीक है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी अगर हम बोले तो हम प्रायोरिटी देंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट को, क्योंकि पेपर भी आपका ऑनलाइन ही होगा। मैथ की अगर बात करें, आपने जितने मैथ नहीं जितने भी सेक्शनल दिए, आपने एक सेक्शनल दिया है इंग्लिश का डेली, मैथ का दिया होगा, रीजनिंग का दिया होगा, तो जितने भी सेक्शनल आपने दिए थे इनके सॉल्यूशन को एक नजर मार लेना, एक बार रिवीजन कर लेना उन सेक्शनल का कि क्या क्वेश्चन आपको आते थे, क्या नहीं आते थे। आपने जिस टाइम पे दिया उस टाइम सॉल्यूशन देखे होगा, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेना उन जो अच्छे अच्छे सवाल थे उसमें से। हर सेक्शनल में अगर 25 सवाल हैं तो 5-6 सवाल आपके काम के होंगे, बाकी सब आपको आते ही होंगे या पहले आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या प्रीवियस ईयर के होंगे। लेकिन 5-6 सवाल ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो शायद आप भूल जाओगे फ्यूचर के लिए। पहला मॉक टेस्ट हो गया, दूसरा सेक्शनल का रिवीजन हो गया इन 2 दिन में। तीसरा काम, रीजनिंग में आपने 5 दिन मॉक टेस्ट लगाए थे, वही सेक्शन लगाए थे, तो उस 5 दिन में आपको पता चला होगा क्या आपका वीक है। तो उस वीक चैप्टर को भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक चैप्टर की थ्योरी भी करना भी जरूरी है, शायद जो हम भूल रहे हो उसके लिए। तो जो आपने 5 सेक्शन लगाए तो उसके एनालिसिस पे जो एक चैप्टर कोई अपने हिसाब से डिसाइड कर लो जो हर बार आपका गलत हो रहा हो, उस चैप्टर के 50 से 100 सवाल आपको सैटरडे संडे किसी एक दिन में बैठ के लगा डालने हैं। ये रीजनिंग की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपने अभी तक डेली वोकैब की है, डेली सेक्शनल टेस्ट लगाया प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो 2 दिन आपके पास है, सैटरडे और संडे। इन 2 दिन में आप 2 चैप्टर के रूल्स रिवाइज करोगे। वो चैप्टर कोई से भी हो सकते हैं, मर्जी आपकी, आपको अपने हिसाब से पता होगा कि क्या मेरा वीकेंड, उस हिसाब से आप कोई 2 चैप्टर के रूल्स रिवाइज करोगे। बात क्या है जीके की? अच्छा हाँ, इंग्लिश में वोकैब हो रही है, जो आपने 5 दिन वोकैब पढ़ी है ना, उसका भी एक बार रिवीजन कर लेना फटाफट 15-20 मिनट में, वो भी हो जाएगा। क्योंकि हम बोलेंगे 2 दिन है तो एक दिन तो जम के मेहनत करो सैटरडे वाले दिन, लेकिन संडे वाले दिन ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खुद को खाली भी रखो, वो भी जरूरी है दिमाग की शांति के लिए, क्योंकि वो 5 दिन का टारगेट आपके लिए बहुत हमने दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा शांति भी रखना। तो अगर मन हो तो जीके में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेना, अगर मन हो तो, जबरदस्ती नहीं है, अगर मन हो तो रिवाइज कर लेना, वरना नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। इतना सब करने के बाद सैटरडे संडे में अगर टाइम बचता, तो अगर आपको कुछ लगता है किसी चीज के रिवीजन की जरूरत है तो उसको भी रिवाइज कर लेना। शायद आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये भी एक बार कर लेते हैं रिवाइज, तो उसका भी रिवीजन आप कर लेना। तो सैटरडे संडे में मॉक टेस्ट और सिर्फ रिवीजन आपको करना है। तो ये तो आपका टाइम टेबल हो गया 5 दिन का और ये 2 दिन का, तो हफ्ते का टाइम टेबल हमने आपको बता दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली करनी है। तो अब उन चीजों की बात करते हैं जो डेली आपको 7 दिन करनी ही करनी है। 3 ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, 15 से 20 मिनट डेली आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की। संडे मंडे कुछ नहीं देखना, करनी है तो करनी है। दूसरी चीज इंग्लिश की रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग करोगे, अभी से आदत डालोगे करने की, तो शायद आपको जून के एग्जाम में उतना फर्क ना महसूस हो, उतना फायदा ना हो, लेकिन जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उस समय तक आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी से शुरुआत कर दो इंग्लिश रीडिंग की। एंड तीसरी, क्विज देना। क्विज बहुत छोटी छोटी चीज होती है, आपके फ्री टाइम में आप दे सकते हो। चलते फिरते बस में हो, टहल रहे हो, वॉक कर रहे हो, फ्री मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मर्जी आपकी। क्विज 5 से 10 जितने मन में आए उतने निपटा सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, मिक्स, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप दो। तो ये 3 चीजें, कैलकुलेशन, इंग्लिश रीडिंग और लास्ट में हमारा क्विज, ये तीनों चीजों को डेली बेसिस पे आपको करना ही करना है। तो ये था आपका पूरा टाइम टेबल, 5 दिन का शुरुआत का, आखिरी के 2 दिन का और पूरा 7 दिन का। अगर आप यकीन मानो आपने इस हिसाब से तैयारी की, कुछ भी एक सिंगल चीज आपकी छूटेगी नहीं। ये स्ट्रेटजी बिगिनर के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जिनके नंबर कम आए मेंस में, जो फेल हो गए हैं, या जिनके जो बॉर्डर पे हैं, जिनके नंबर 200, 220, 230, 240, 250 या फिर 200 से थोड़े कम भी हैं, उनके लिए भी है। बाकी उन लोगों की अगर बात करें जो डिमांड कर रहे हैं स्टडी ग्रुप की, तो भाई हम आपको बता दें 2 अप्रैल को अपना स्टडी ग्रुप आ जाएगा CGL 23 के लिए। तब तक जो हमने बताया वो करते चलो। अगले 7 दिन जो आपको रिवीजन करना है, जिस हिसाब से भी करना, वो जो भी हमने आपको बताया आपको सही लगता हो अपने हिसाब से शुरू कर दो आज से ही अपनी प्रिपरेशन। बाकी हाँ, जिन्हें मॉक टेस्ट लेना आजकल में परचेस कर लेना, क्योंकि बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे और मॉक टेस्ट तो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।